Hello, good evening, good night. Hi. Sir. Afternoon, sir. Like, share, Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. please like, share and subscribe. We will start today's. Hello, कैसे हो? चीटी के पहाड़ पे पहाड़ से चीटी उतर के चलो शुरू करते हैं आज का हम लोग क्लास। अरे वीडियो सर? तो ऑन करो, शक्ल तो दिखाओ। सर सेंटर कौन कौन आ रखा है? गुड इवनिंग सर। एक तो मैं आया हुआ हूँ और एक आप आए हुए हो, बाकी सब अपने घर पे हैं। कोई नहीं आया यार, मैं खाली बैठा हूँ। इस बात का टेंशन क्यों लेते हो बेटा? प्लीज कॉल 01170111433। देखो ये लोग, लो उठाते हैं। लो लो देखो ये लोग देख लिया। हाय बोल दो, हाय बोलो। थैंक्स। सिलेबस से कम, आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा होता है। कौन है भाई? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी कर लिया था, तो एक क्लास तो आराम वाला क्लास होना चाहिए, इतना तो बनता है ना? तो लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट जल्दी से। सत्यम, अच्छा सत्यम भरद्वाज, ठीक है। बाल वाल ठीक करके रखो बेटा, अच्छे लग रहे हो। ओके, जल्दी से अपने असाइनमेंट निकालो। तो असाइनमेंट ऐसे क्या देख रहे? श्रेष्ठ क्या हो गया? तबीयत ठीक है? क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? दुखी है? क्या हुआ? नोटबुक 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 खराब है। नोटबुक पेन, तो पेन निकालो। हाँ पेन दिखाओ सामने ऐसे। हाँ नोटबुक ओपन करो, ओपन करो। नहीं ओपन हुआ है। हाँ जल्दी से टारगेट में असाइनमेंट निकालो ना यार, तुम्हारा टारगेट बंद है। जल्दी क्विक। ठीक है, आज बिना पूछे हम, देखो आप लोग कितने खुश हो गए, बिना पूछे आपको सारे क्वेश्चन बता देते। इसमें जो देखो कुछ मुख्य मुद्दे की बात है, उसको ध्यान से सुनो। आपने एक बार सॉल्व तो जरूर किया होगा, ऐसा मैं सपोज करता हूं, बाकी आप लोग जानते होंगे। देखो हर क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, ऐसा मैं समझ, लेकिन इसमें हमें किस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है या किस तरीके से करना है, उसको हम लोग डिस्कस करें। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन क्या है बेटा? √2, है ना? तो अपने को कह रहा है कि z रेज टू द पावर 1929 निकाल। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें तीन बातों को ध्यान रखा जाता है, तीन तरीके से सॉल्व होता है। अब ये नहीं होता है कि एक तरीके से हमने, एक तो होता है कि अगर हाइयर एक्सपोनेंट आता है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, थोड़ी देर के बाद मत जगिएगा, साथ में रहिएगा। ओके, वेक अप प्लीज, टुडेज मॉर्निंग हैज बीन पास्ट, टू मच रेनफॉल टुडे। अब पढ़ाई में आएगा, ठीक है? तो हमारा क्या होता है कि इसमें एक पैटर्न ढूंढा जाता है, क्योंकि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन कि मल्टीप्लाई z 1929 टाइम्स। किसी के लिए भी मुश्किल टास्क है ना भाई, 1929 टाइम्स कोई z को मल्टीप्लाई करे, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। 2 को भी 1920 टाइम्स नहीं कर सकते हैं, तो z वाला कहां से करें? तो पहली बात हायर एक्सपोनेंट में ये होता है कि फर्स्ट थिंग वी जस्ट ट्राई टू फाइंड द पैटर्न। इफ वी गेट द पैटर्न, हम आराम से उसके नजदीक पहुंच जाते हैं।
अरे ठीक है। तो एक पैटर्न ढूंढ लेंगे और सेकेंड जो होता है कि हायर एक्सपोनेंट में दूसरा फंडामेंटल, अगर पैटर्न तुम्हें नहीं मिल रहा है या पैटर्न तुम्हें नहीं दिख रहा है, ऐसे केस में हम करते क्या है कि हम यूलर फॉर्म या पोलर फॉर्म का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बेटा, यूलर फॉर्म या पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म। देखने दो, मार दूंगा मुख्य तुम्ही मैं इतना स्पॉन क्या बोला, फिर से बोलो। इसकी कौन सा है? आई एम द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट तो मेट्रो से मुझे देखे वो मुझे नहीं दिखे, बोल टीचर हो क्या खास तो ठीक है, पहला हो गया पैटर्न ढूंढेंगे, दूसरा क्या होगा यूलर फॉर्म का हेल्प लेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, कहीं पे डिफिकल्टी बढ़ाएगा तो तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि सर जी जब हायर एक्सपोनेंट रहेगा ना तो उसके केस में दो ही चीज हमें करना है, या तो हमें पैटर्न ढूंढना है और या फिर क्या करना है यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट पहुंच जाना। तो हम दोनों अप्रोच देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में पैटर्न वाला आसान है क्योंकि मैंने किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन हम इसको जनरल करते हैं कि अगर पैटर्न वाला नहीं मिलता है, ऐसे भी तो क्वेश्चन होंगे, तो उस समय यूलर फॉर्म में कैसे करेंगे। तो वी विल ट्राई विद बोथ मेथड सो दैट यू मस्ट थिंक कि एक क्वेश्चन में तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये हो गया कि अपने दिमाग में रखना है कि z is given and there is the higher exponent of z, so either we find the pattern or convert them into Euler form and after that हम कैलकुलेशन करें। ठीक है, अगर कोई कहता है e raised to the power iota x, मान लो ऐसा कुछ दिखाई दे e raised to the power iota x, raised to the power 500 हो जाएगा तो e raised to the power iota क्या लिख लेंगे 500x लिख लेंगे, खत्म। तो आसानी से हो जाएगा। तो इसमें दो बातें बोला, समझ में आया आपको? क्या करना है, या तो पैटर्न ढूंढना है या फिर क्या करना है यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि z² पैटर्न ढूंढने का मतलब क्या हो गया, z का पावर 1 क्या है, फिर z का पावर 2 क्या है, फिर z का पावर 3 क्या है, z का पावर 4 क्या है, ऐसे चलेगा। अच्छा, तो z² मतलब क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2, बोलो हाँ या ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो सबसे पहली बात इस सब को ना 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये सब एकदम से फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। इसका 2 आयोटा आएगा आंसर। दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या हो गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल हो गया, आयोटा। तो z² आयोटा हो गया तो z रेज़ टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, आयोटा स्क्वायर। ऐसे करके बनेगा, यानी 2 वाले में पैटर्न पकड़ में आ गया। z रेज़ टू द पावर 6 क्या होगा, आयोटा रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब z² मेरा आयोटा के इक्वल है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, z² रेज़ टू द पावर समथिंग इनटू z। क्या लिखूं, यहाँ पे z का पावर तो 1 होगा, तो यहाँ पे इवन कर दिया, क्या कर दिया बेटा, इवन। अगर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा कितना होगा बेटा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। क्या देखो सारे एक्सपोनेंट मिल गए, कैलकुलेट करके देखो 1929 हो गया, हो गया पक्का, एक बचा हुआ है तो वो आगे है। इसका मतलब ये क्या हो गया, z², व्हाट वाज z², क्या था, आयोटा था। तो क्या हो गया बेटा, आयोटा रेज़ टू द पावर क्या हो गया, जल्दी से बोलो 1964 इनटू क्या हो गया z। आयोटा रेज़ टू द पावर 1964 यानी 4 से डिवाइड 0 रिमाइंडर, तो इसका वैल्यू 1। आयोटा रेज़ टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया z, व्हाट वाज z क्या था,
1 प्लस आयोटा अपॉन रूट। आंसर तो मार्क हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मार्क हो गया। समझ में आया भाई? सर आयोटा रेज़ टू पावर 9 तक हुआ। सर हमने into z क्यों किया into z1? नहीं, हमें मन कर रहा था इसीलिए किया। किसको सॉल्व कर रहे हो? तुम सो के जगते हो क्या यार अचानक से? किसको सॉल्व कर रहे हो भाई? पता भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पता हो। पता है? सर आयोटा रेज़ टू पावर 964 कैसे हुआ? सॉरी 1 कैसे हुआ? अरे नहीं, जिस बच्चे ने पूछा था उससे पूछ रहा हूँ। क्या है क्या कर रहे? क्वेश्चन पता है तुम्हें? यस सर, सेट 2 का पहला क्वेश्चन है। क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सर z की पावर 1929। हाँ तो दोनों को देखो ना, जेड का पावर जो ब्रेक किया है दोनों को ब्रेक करना, वो मतलब मैं भी कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके बताऊं क्या? करके देखो ना आता है। समझ गया। यार हद है, इसके लिए डांटने की जरूरत है? सो के जगते हो अचानक से कुछ भी बोल देते हो। वीडियो ऑन करके क्यों नहीं बैठा हुआ? अरे ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है, सही बात है, क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम करेगा ना बेटा। चलो सर आयोटा रेज़ टू पावर 96 को 1 कैसे हुआ? तो क्या होना चाहिए ये बताओ? कुछ तो होगा तुम्हारे दिमाग में, 1 2 3 4 5 कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होगा। क्या होना चाहिए ये बताओ? सर कैसे हुआ ये नहीं पता था। नहीं नहीं, वो तो 1 तो बिल्कुल ही गलत है, मान लो तुम्हारी बात मानते हैं मैंने गलत है। होना क्या चाहिए ये बताओ? आयोटा की क्या क्या प्रॉपर्टी बता, अरे बोलोगे? यस सर। क्या क्या प्रॉपर्टी बताया था आयोटा में? बस मुंह उठा के क्लास में बैठ गए, पिछला रिवीजन नहीं करना है। डांटने वाला काम क्यों करते हो, डांट खाने वाला काम? व्हाई? यस सर। What are the properties of iota? We have seen the if iota raised to the power 4m, then it will be equal to 1. If iota raised to the power 4m plus 1, it will be iota 4m plus 2, it will be iota square, that is minus 1. If it is 4m plus 3, then it will be minus iota. यस सर। मतलब ऐसा है कि मंकी वाला चल रहा है, 10 मीटर ऊपर गया 20 मीटर नीचे खिसक गया, वो वाला क्वेश्चन चल रहा है क्या क्लास में? तो क्या हो गया? आयोटा, आयोटा के पावर ये क्या है? 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4m के टर्म में है, 964 इज डिविजिबल बाय 4, 964 is divisible by 4, that is why it is in the form of 4m, iota raised to the power 4m, that is equal to 1. ओके। But whenever we are discussing the assignment, or you are asking the first page concept, ये revision पढ़ के आओगे क्लास में, गड़बड़ हो जाएगा ना। बड़ी बड़ी बातें सीख के क्या करोगे जब यहीं पे होगा। दूसरा जो था हमारा सेकंड था, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर। ध्यान से देखो, तो उसमें दो बातें हैं, पहले याद सर रखो। हो गया, उसका आंसर थर्ड पार्ट आएगा। वैसे फोर्थ, अच्छा फोर्थ है। वैसे फोर्थ है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे बोलते हैं ना, एक इस क्लास में जरूर हैंग करते हैं, पता नहीं। ये क्लास पता नहीं क्यों ऐसे है, बाकी क्लास में हैंग करे चाहे, इस क्लास में जरूर है। ठीक है, हो गया भाई, बोलो हाँ। चलो दूसरा क्या था, सेकेंड फॉर्म था कि हाउ टू यूज यूलर। तो सबसे पहले देखो, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट तरीका बताते हैं, ध्यान से देखो। इसके केस में जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं कि cos थीटा sin थीटा किए जाए,
z इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा जल्दी से बताओ 1/√2 और प्लस क्या लिखा जाएगा 1/√2 आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का बता रहा था मैं, फर्स्ट वाले का तो हो गया था, मैं सेकंड वाले का बता रहा था आंसर। 1/√2 क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो cos π/4 क्या हो गया जल्दी से बोलो cos π/4 और ये क्या हो गया बेटा आयोटा sin π/4 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया e रेज टू द पावर आयोटा क्या हो गया sin π/4 क्या हो गया e रेज टू द पावर आयोटा कितना आ गया बेटा π/4 पहले ऐसे कन्वर्ट कर लिया जल्दी से करो यहाँ पे उसके बाद लिखो cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और sin 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। इस चार चीजों को याद रखो। यानी इन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी जब हम इस फॉर्मेट में ले जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ठीक है। क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos 2n पाई सॉरी sin 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin इज इक्वल टू माइनस sin। ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ z। z का रिप्रेजेंटेशन क्या था z इज इक्वल टू क्या था बेटा e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। तो दिस z रेज टू द पावर 1929 क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा 1929 डिवाइडेड बाय 4 और यहां पे पाई हो जाएगा। अच्छा यूलर फॉर्म में कर लिया। अब इससे फटाक से पोलर फॉर्म में बदल दोगे cos सिस फॉर्म इसको भी कहते हैं CIS सिस फॉर्म। कहीं पे ऐसा लिखा रहे ना सिस फॉर्म लिखा रहे तो इसका मतलब समझ लेना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बोल रहा है। ये नहीं कि घबरा जाना पता नहीं ये क्या लिखा हुआ cos थीटा प्लस तो इसको क्या लिखेंगे बेटा cos क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो 1929 अपॉन 4 पाई अब प्लस क्या हो गया आयोटा साइन क्या लिखोगे जल्दी से बोलो 1929 अपॉन क्या लिखोगे 4 पाई। अब 4 से डिवाइड करने आता होगा तो अभी तुम्हारे क्लास में ऐसे करना पड़ेगा 19 4 4 जा 16 3 32 4 8 जा 32 7 जा 4 7 जा 32 बहुत बढ़िया 4 7 जा 32 नया है लेटेस्ट है मार्केट ये बात और 4 2 जा 8 तो कैरी रिमाइंडर 1 तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ cos 482 पाई अब प्लस रिमाइंडर 1 बचा हुआ है पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन क्या लिखूंगा जल्दी से बोलो 482 पाई अब प्लस क्या लिखोगे बेटा पाई बाय 4 नीचे करने वाले ऐसे के बाद यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है cos क्या दिखाई दे रहा है cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा और sin क्या दिखाई दिया 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो दैट इंप्लाइज दिस विल बी रिटन एज क्या लिखोगे जल्दी से बोलो cos क्या लिखोगे जल्दी से बोलो पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा बेहतर था पैटर्न
ठीक है, तो आगे जब कभी बड़े पावर हो, अगर पैटर्न तुम्हें ना समझ में आए, पैटर्न अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे, एट दैट केस आप यूलर फॉर्म से जाओगे। कितने देर में यही समझा रहा था, सॉल्व दोनों से होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या है, पैटर्न इज इजियर देन यूलर। सेकेंड हो गया होगा, थर्ड हो गया होगा, एडिटिव हो गया होगा, फॉर थर्ड, फोर्थ हो गया होगा, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा लाइज इन द, यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट नहीं समझ नहीं आया। cos 1 2 पाई प्लस पाई और 4 अपॉन 1 - आयोटा। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड से करो बेटा, कोई जरूरी नहीं समझ, इनटू 1 + आयोटा इनटू यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 1 + आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया। पेन पेपर साथ में चलना चाहिए, असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्लास नहीं चल रहा है, पेन एंड पेपर साथ में चलना चाहिए। फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस क्या हो गया बेटा, आयोटा प्लस क्या हो गया, 2 आयोटा प्लस क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। दिस इज प्लस क्या हो गया बेटा, 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन में क्या हो गया 2, तो दिस इज इक्वल टू हो गया -1 + 3 आयोटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू -1/2 और प्लस क्या हो गया बेटा 3/2 आयोटा। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/2, 3/2, ये कौन सा फॉर्म लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स का, कार्टेशियन फॉर्म, जहां पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। अब पेन चलते रहना चाहिए, असाइनमेंट डिस्कशन में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, उतना ही टाइम आपको भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को हमेशा ऐसे दिमाग में रखना, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। अगर तुम्हें एमसीक्यू करना है तो कुछ चीजें मन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, तो 1 + आयोटा दिस इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे 1 + आयोटा, 1 - आयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा से, हमेशा डिनोमिनेटर में रियल नंबर लिखा जाता है। अच्छा, और इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया है। तो दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जल्दी से बोलो, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 आ गया, और ऊपर में क्या हो गया बेटा, 2 आयोटा। 2 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये आयोटा के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा किसके इक्वल होगा बेटा, आयोटा। और उसी तरह सिमिलरली सेकंड, ये बहुत जगह काम आएगा, जेई के भी क्वेश्चन में ये पूछता है डायरेक्ट, तो जेई में भी काम आएगा। स्कूल में जो एमसीक्यू है ना, टेस्ट पेपर एमसीक्यू है ना, मानोगे जोर से, सच्ची में टर्म 1 एमसीक्यू है सर, वो जान पूछ लेंगे। हां ठीक है, अच्छी बात है। तो 1 - आयोटा सब्जेक्टिव ऐसे करेगा, सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये चीज जो है ना, आपके स्पीड को इनहेंस करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाएगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आपने तो एक बार किया होगा, मेरा काम है एक बार डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 1 + आयोटा, जल्दी से बताओ, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का क्या है, क्यूब। अब माइनस क्या हो गया बेटा, 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा का क्यूब। अच्छा, तो इसका क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, आयोटा, आयोटा का क्यूब, माइनस क्या हो गया, माइनस आयोटा का क्यूब। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा फिर से माइनस आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 आयोटा। एंड वी हैव टू कंपेयर -2 आयोटा विद, क्वेश्चन पे एकदम से नजर रहनी चाहिए, बाज की नजर रखिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे a + आयोटा b, 0 and -2 जगह 0, b का वैल्यू क्या हो गया, ऑप्शन 2।
ठीक है, एकदम क्वेश्चन को ऐसे रीड करो कि दिमाग में क्वेश्चन रहे कि कहां तक पहुंचना है। आई होप आपको समझ में आ गया भाई, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एकदम एकदम से नजर एकदम फिक्स होनी चाहिए, समझ रहे हो। और कुछ क्वेश्चन आदित्य ने पूछा था, अभी उस पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, वन बाय वन। ओके, तो अभी मैं देख रहा हूँ इस बच्चे का बुकलेट मैंने हाथ में लिया हुआ है। उस बच्चे ने 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तक बहुत ही आसानी से कर लिया है। 11th भी कर लिया, 12th भी, अरे वाह, 13 भी कर लिया, 14 भी, 15, सवाल 19 तक सारे क्वेश्चन कर लिए। अब 19 से पहले किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। अब अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो यही डिस्कशन में। 15th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की फरमाइश, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है, 15th क्वेश्चन फरमाइश नहीं हुई। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा दिमाग लगाते। क्वेश्चन नंबर 15, ज्यादा नहीं सोचना है, जल्दी से फटाफट डेटा कलेक्ट करो। 15 क्वेश्चन का जितना रहता है उतना। डेटा में देखो, डेटा में क्या क्या आ गया। Z1 इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आयोटा। Z2 इक्वल टू क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा। और कहता है इमेजिनरी पार्ट, इन उम नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या कह रहा है जल्दी से बोलो, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। देखो होता क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टीज बहुत सारे पढ़ लेते हैं, यूज एक भी नहीं करते। ठीक है, जब हम लोग को याद होगा एक्चुअली होल स्क्वायर हम लोग सीखे थे, उसको पीट के यूज करना सिखाया गया। तो प्रॉपर्टीज हमने सीख लिया। पहले तो देखो, इमेजिनरी पार्ट तो टेंशन की बात है नहीं, आयोटा के साथ जो पार्ट रहेगा उसी पार्ट को हमें करना है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। मेन है कि ये है क्या अंदर जो है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 अपॉन क्या है, Z1 बार। तो एक मतलब ये होता है कि इसको अगर Z1 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो डिनोमिनेटर वाला क्या होता है, Z बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड Z का स्क्वायर। क्या होता है, Z बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मॉड Z का स्क्वायर, तो मॉड Z इसका कितना हो गया, √2। मॉड Z1 कितना हो गया, √2 हो गया। अच्छा, तो हो गया खत्म। पहला क्या होगा बेटा, देखो थोड़ा सिंपलीफाई, Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन क्या हो गया बेटा, मॉड Z1 का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर अभी तुमने किया था, तुरंत बता दोगे, ऑलरेडी बता दोगे। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, जल्दी बताओ, 2 आयोटा। बहुत बढ़िया, तो क्या हो गया, 2 आयोटा। और इसके साथ ये भाई साहब Z2 है, ये -3 प्लस 2 आयोटा है, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इनटू -3 प्लस 2 आयोटा। और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर तुम बता सकते हो, कितने सिंपल हो गया, 2 के इक्वल, तो अपॉन में 2। और फिर थोड़ी देर के बाद कहना समझ में नहीं आया, 2 और 2 को हमने कैंसिल कर दिया। तो क्या हो गया, जल्दी बोलो, -3 आयोटा -2। तो इम जेड क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इम जेड नहीं है, इमेजिन। अरे हो गया, आंसर आ गया। minus क्या होगा, बोलो जल्दी से। -3. -3. -3 -3. यस, -3, यस। अरे थोड़ा सा जान लगाओ यार, जान दिख नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कि एकदम से नक्कारों के बैच में आया। खाली बकवास करने बोलो ना तो 1100 वाला 73437 वाला वो तो है। अरे थोड़ा दम लगाओ यार। वीडियो ऑफ करके सोए रहो, ऑन करो वीडियो। मैं तो किसी दिन गुस्सा है ना तो सबको रिमूव कर दूंगा, एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, बता रहा हूँ। मुझे देखने दो, जिसका नेटवर्क इश्यू होगा मैं खुद ही कह दूंगा बंद कर दो, किसी का लैग कर रहा है, किसी तरीके की दिक्कत है। शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए डांट खाते हैं। डांट इस उम्र में डांटा जाता है। अब तो तुम्हारे पास, छोड़ो जाने,
नहीं कुछ करने वाला तो ठीक है। और कोई 19 तक है, क्योंकि ये इसकी गलती है जिस बच्चे ने सॉल्व किया, उसने 19 तक सारा क्वेश्चन, किसमें 19 तक सॉल्व किया, किसमें तुम्हें डिफिकल्टी आई, कैलकुलेशन ज्यादा हुआ, ये तो बताओ। सब में मतलब जो भी क्वेश्चन इस वाले को मैंने कैलकुलेट करके जैसे सर सब में रैशनलाइज करना है पीछे वाले डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। जैसे सर इसमें उल्टा करना था पहले। रुको रुको 17 कर दीजिए सर, 16 छोड़ दीजिए। 17 कर दें, बहुत बढ़िया है, जो कहोगे वही कर देंगे। सबसे पहले ये मुझे बताओ बेटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? सर माइनस -1 अच्छा, तो 3 - 9 कितना हो गया? अरे बोलो। -6 -6 आयोटा भगवान देख रहे बेटा, हमारे भी दिन आए। हो जाएगा सर, हो जाएगा। भगवान माफ नहीं करेगा। 3 प्लस आयोटा -9 प्लस 6 आयोटा -6 प्लस 7 आयोटा। अब देखो यही क्वेश्चन इसी का रेसिप्रोकल है, तो z इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी का इन्वर्स लेना, रेसिप्रोकल लेना है, तो ठीक है, यानी 1/z निकालना है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 1/z को कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। हम इसको ऐसे करेंगे कि z बार और यहाँ पे z बार कर दे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो गया, z बार अपॉन क्या हो गया, मॉड z स्क्वायर। प्रॉपर्टी सीखना है तो यूज करना है, जब तक यूज नहीं करोगे फिर वो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, सब भूल जाओगे 2 दिन के बाद, वैसे भूल चुके होगे। z बार क्या हो गया, अब देखो इसको ध्यान से, z बार इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, -6 -7 आयोटा, और मॉड z स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36, 7 स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 36 इज इक्वल टू 85। ठीक है ना? सर हमने जो सर ये z की पावर -1 का ये कॉन्जुगेट था, उसको 1/z लिख दिया, तो फिर उस z raised to the power -1, बहुत बढ़िया कंसेप्ट ऑफ द डे कि z raised to the power -1 इज द कंजुगेट एंड व्हाट इज z बार? नहीं, मैं कंजुगेट उसको नहीं बोल रहा था, मैं ये देख रहा था कि z की पावर -1 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो कंजुगेट बन जाएगा ना, वो कंजुगेट हुआ ना। लगा ले भाई, लगा ले, बार बार तो बहुत लगाया है, लगा ले ऊपर, तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है बाबा, चले हम। यस सर। बहुत देखो, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जिसको देखने में लगता होगा कि स्कूल एग्जाम में भी पूछेगा, और जेई भी इसको देखो, होता क्या है ना, जब मैं स्कूल एग्जाम और जेई कहता हूँ ना, तो बच्चों को लगता है स्कूल एग्जाम अलग है, जेई अलग। बहुत मजा आएगा इसमें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है जेई। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस। हाँ मैडम। सर एक बार बस इससे एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो, बस 1 सेकंड के लिए। आज क्लासरूम में दिखा देता हूँ, हो गया, दिख गया बेटा, पीछे जाइए, दिख गया, यही था। यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ चलो तो शुरू करें। ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज जेई एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 21, उसमें क्या कह रहा है कि देखो देखो ध्यान से, कह रहा है क्या कि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा
upon 1 minus 2 iota sin theta will be purely imaginary. ये जो प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, ये कंसेप्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी को देखने के दो नजरिए हैं। कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दैट इज ए कंसेप्ट, यहाँ पे लिख लो कंसेप्ट, हो सके ना तो बुक के किसी कोने में लिख लो ताकि याद रहे असाइनमेंट में कि कहाँ पे क्या है। कंसेप्ट जो है पहला ये कहता है कि z इज इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, z इज प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी। तो ये कंसेप्ट है इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, z इज प्योरली रियल। तो ये हो गया। एक तो हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पता लगा लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, उसका रियल पार्ट 0 कर देंगे, प्योरली इमेजिनरी रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट 0 कर देंगे अगर प्योरली रियल रहेगा। वाइस वर्सा, उल्टा भी स्टेटमेंट इक्वली करेंगे। दूसरा होता है कि कुछ लोग इसको कंजुगेट से करते हैं, इससे करते हैं कंजुगेट से। तो z इज इक्वल टू z बार अगर है, क्या है बेटा, z इज इक्वल टू z बार, तो इसका मतलब z इज, जल्दी से बोलो, z इज प्योरली रियल। z जब z बार में इक्वल होगा तो प्योरली रियल, और z इज इक्वल टू माइनस z बार, लिख लो भाई क्या कर रहे हो, z इज इक्वल टू माइनस z बार, then it is purely imaginary। तो इसमें इन्हीं दो कंसेप्ट का, ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया और ये सेकंड कंसेप्ट हो। इससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आखिरी वाला क्या बोला मैंने, z is equal to minus z bar, then z is purely imaginary। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है? तुम लोग बोलो, इसको तो चेहरा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, कहीं भी क्वेश्चन दिखाई यस दे सर। इमेजिनरी या फिर प्योरली रियल, तो इन दोनों में से एक सोच सकते हैं। दोनों सोचोगे तो दो मेथड हो जाएगा। चलो तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से, ठीक है। तो पहला वाला जो है कहते हैं कि इसका प्योरली इमेजिनरी है, कह रहा है इसका रियल पार्ट हमें फाइंड करना है और 0 के इक्वल करना है। जल्दी से रियल पार्ट फाइंड करते हैं। पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ तो। 1 plus 2y 2 iota sin वेरी गुड। पेन की स्पीड बहुत कम है तुम लोगों की, जब क्वेश्चन समझ में फिर स्पीड तो दरार बढ़ना चाहिए। मल्टीप्लाई कर जल्दी करो, जल्दी करो भाई, तुम लोगों से नहीं कह रहा हूं भाई, आपसे बात कर रहा हूं। लिख लिया, लिख नहीं लिया, फाइनल बताओ रियल पार्ट कितना है, जल्दी बताओ। जल्दी करिए, कितने देर में 5 बार क्वेश्चन करोगे। सर रियल पार्ट है 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta। क्या बोल रहा, जल्दी से बोलो। 3 minus 4 sin square theta। 3 minus 4 sin square थीटा, बहुत बढ़िया। 3 minus 4 sin square थीटा अपॉन 1 plus 4 sin square theta। अब इससे ज्यादा मुझे मतलब सर नहीं। अरे हो गया, इसके आगे नहीं जाना। ये इसका रियल पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ, प्योरली इमेजिनरी, तो इस भाई साहब को किसके इक्वल कर देना है, 0। चलो पहले 1 मिनट और दिया, कैलकुलेशन पूरा करो। minus 4 3
यही आएगा किससे मल्टीप्लाई किया? 1 plus 2 iota sin theta, तो 2 to the 4 iota square sin square theta, iota square is equal to -1, तो 3 minus 4 iota 4 sin square theta ना। वो तो सर सही है अपॉन में प्लस 4 अरे हमें इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे, देखो तुम्हें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ तक पहुंच गए भाई, सबका कैलकुलेशन पूरा, और एक लाइन बीच में लिखो, since given complex number is purely imaginary, given complex number is purely imaginary, therefore real part must be equal to 0। इसको 0 के इक्वल कर दिया। देखो 3 minus 4 sin square theta is equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया? sin square theta is equal to क्या हो गया? 3/2। और इतना ही तुम्हें निकालना है। देखो आंसर मुश्किल नहीं था ना, आसान है ना? दिमाग से आया। अरे तो वो इधर के 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सन्नाटा हो गया भाई। भाई मेरे फर्ज गए क्लास के बाहर। हेलो सर, ठीक बात। हेलो। हाँ यस बेटा। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ पूरी आ रही है बेटा। सर ये आपने 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus sin square theta कहाँ से लाया? हाँ कहाँ से लाया? कोई बच्चा अगर ऑनलाइन रिप्लाई कर सके तो बताओ, ऑफलाइन वाले का तो आता ही नहीं है। ऑनलाइन तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट इसका इक्वेशन का रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट किसका? किसका रियल पार्ट? किसका रियल पार्ट? 3 plus 2 इक्वेशन upon 1 minus 2 3 plus 2 iota sin। है ना? यस सर। हाँ तो उसका रियल पार्ट है बेटा, उसको कैलकुलेट करेंगे। डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते, रियल बनाते हैं। तो 1 plus 2 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर का रियल पार्ट निकाल लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। बिकॉज z इज प्योरली रियल, देयरफॉर द रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके सर, समझ गई। डिटेचेबल है और 11 पीछते भी है। पीछते भी है, मार के दांत तोड़ देंगे, बता रहे हैं। गलत बात ना, ये गलत बात है। सर एक बार बस इतना बता दो कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है? सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है? एक मिनट ये वेट करो, वहीं भी महापुरुष नहीं, यहाँ भी महापुरुष है। हमारे चारों तरफ महापुरुष हैं, हम सब महापुरुष की कैटेगरी में हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्लास में ही हो ना कि घर पे कहीं घूमने गए थे पार्क पर? नहीं सर, मैं क्लास में हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए 3 plus 2 आएगा कहाँ से निकालें।
सर एक 21 क्वेश्चन करा रहे हो आप? ओके 13th क्वेश्चन का कौन बचा था? वाह, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत good। बेटा जेड बार लिख लो और हर एक को चेक कर लो। सर फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। हाँ, जेड बार लिख लो और हर एक को चेक कर लो। पहला जेड बार होता है ए माइनस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी खुद ही तो लिया हुआ है। एबीसी क्यों करना? ए प्लस आयोटा जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा। अब मुझे क्या कहता है? जेड प्लस जेड बार दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 2 है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड 2 तो आई का 2 नहीं है, गलत है। दूसरा हो गया जेड इंटू जेड बार बाई 2, तो जेड इंटू जेड बार मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या रियल पार्ट है? रियल पार्ट तो ये है, वो भी गलत हो गया। तीसरा हो गया जेड माइनस जेड बार बाई 2, वो इमेजिनरी पार्ट होता है इसलिए वो भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही है। देखो ना यही से ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत ही चालाकी से और आराम से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल करेगा। देखो x प्लस क्या है बेटा? आयोटा इज इक्वल टू क्या है? d अपॉन 2 प्लस cos थीटा। एक साथ रखो। अब प्लस क्या लिखा हुआ है बेटा? आयोटा sin theta। ऐसे रख लिया। डिनोमिनेटर में आयोटा का हटाना कंपलसरी है, तो जो कंपलसरी है उस काम को पहले कर ले। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो कंपलसरी काम है पहले कर ले। t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा sin। डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा? जल्दी से बोलो। 2 प्लस cos थीटा, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया बेटा? sin स्क्वायर थीटा। ऊपर में हो गया 3 इंटू क्या हो गया? 2 प्लस cos थीटा और माइनस क्या हो गया? आयोटा इंटू क्या हो गया? 3 sin थीटा। डिनोमिनेटर में एक्सपेंड करते हैं, क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ। अरे पेन चलाओ, पेन चलाओ, याद रखना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे उसके आगे 1 हो जाएगा, तो नीचे में आना चाहिए 5 प्लस 4 cos theta। 4 cos थीटा। यहाँ तक पहुंच जाओ, सिंप्लीफिकेशन करें। सर नीचे 5 प्लस 4 cos थीटा क्यों आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे आएगा, देखने से नहीं आएगा। कैलकुलेट करो सर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा ना? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर हाँ भाई, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है। ये देखो, ये कौन सा है? तभी मैंने पूछा, मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ये मुझे बता। पूछोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा, बता रहे हो तो हाँ। यहाँ पे पहुंच गए सब लोग? यस सर। यस सर। अब भाई अब क्या करना है? सेपरेट करो, अलग अलग करो। x के इक्वल क्या होगा?
आज थोड़ा सा माफ करने का देना बेटा, मुझे पूछिए कितना बचा कितना। हाँ भाई, x का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो बेटे। x इज इक्वल टू 3 इंटू क्या हो गया 3 into 2 plus cos theta by 5 plus 4 cos theta. क्या गया, जल्दी से बोलो। माइनस Minus 3 sin theta divided by 5 plus 4 cos 5 theta. प्लस 4 cos थीटा। अब क्या निकाला आपने को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, जल्दी से बोलो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करो तो कैलकुलेट करो भाई, अरे भाया करो। क्या करना जैसे सोच मैं कल को जब प्रदर्शन रिलैक्स करो कैसे डिनोमिनेटर वाला को प्लीज एक्सपेंड मत करना, जो खुरापात करना है न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज रखना, एज इट इज। न्यूमरेटर के साथ खुरापात करो। ऑप्शन तो देखो, डिनोमिनेटर वाला में क्या है 5 प्लस 4 cos थीटा है, तो उसको हिलाना छेड़ना भी नहीं उसको, जो मिल जाए उसको बचा के रखो। न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करो, खाली न्यूमरेटर सिंपलीफाई करो, एक्सपेंड करो, कोई ऑप्शन नहीं है और। आगे साइन थीटा एक में कन्वर्ट करना भाई, एक में साइन थीटा cos थीटा सबको लेके अचार डालना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहीं से 1 दे देगा, देखो तो सही। सर Theta plus 9 sin square theta. हाँ तो सर, 9 मैं ही बोल रही थी ना कि क्या मतलब इसे एक और मतलब दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बना रखा है, पेपर बता दो सही है या गलत है। अभी फिलहाल इसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपका सुन लूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। दूसरे ओके मेथड सर। बता रहा हूँ आपको, आपने जो किया वो मैं आपको बता दूं, बता दूं। यस सर। दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया आपने। नो सर, मतलब मैंने एक बार x प्लस आयोटा y और एक बार x माइनस आयोटा y निकाल दिया, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह। इससे भी छोटा बताऊंगा मैं, टेंशन मत। हाँ बिल्कुल वही कंसेप्ट वही है सर तो भाई। ऑप्शन आ रहा है। सर आ गया आंसर। आ गया बेटा। यस थर्ड सर। ऑप्शन होगा। अब कहोगे कि सर जी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप हमें इतना भगा रहे हो इतना दूर तक, यस सर थर्ड। थोड़ा सा नजदीक करो, नजदीक कर दे, नजदीक कर दे, 3 लाइन में खत्म करें इसको। तो सब्जेक्टिव कैसे क्यों बताया, स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव कैसे, ठीक है, थोड़ा सा भरा भरा सा रहना चाहिए। अब देखो बता दें इसको, बस वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी बेटा, जल्दी बताओ, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान, दिस इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर हो गया। सर ये ऊपर वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर 5 प्लस 4 cos थीटा का डिनोमिनेटर आ गया तो वही वाला टिक कर देंगे। बाद में सुन लेंगे, बीच में भाषण मारना शुरू करता है। अब पहले नहीं तो तुम्हें भाषण मारना, सुनने के पैसे नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है, सब हो ही गया, पीछे से आंसर देके 3 मार्क कर लिया, हो गया खत्म। सीख ले, सीख ले, सीख ले। 2 मिनट जब बोलते रहते हैं ना बीच में मत बोलो, तुमको नहीं सीखना, थोड़ी देर शांत रहो, बीच में मत बोलो, ठीक है ना। पहले टीचिंग नहीं ना चलेगा बेटा, हम ही टीचर हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी इससे, अगर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले, तो हमें मेजरली इस पे क्या लेना है, मॉडुलस लेना है।
तो देखो पहला कंसेप्ट ये, ध्यान से सुनो, पहले कंसेप्ट कलेक्ट करो, डायरेक्ट बताने के लिए तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मॉड Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या होता था, प्रॉपर्टी पढ़ा था, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 सेपरेट हो जाता है। चलो तो इसको कर लेते हैं, मॉड x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड 3 अपॉन मॉड 2 प्लस cos थीटा और प्लस क्या हो गया आयोटा साइन थीटा। अभी इसको कैलकुलेट किया था, 3 अपॉन क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 5 प्लस क्या हो गया 4 cos थीटा, और वो कहां पे आएगा, रूट में आएगा। यहाँ पे रूट अंडर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर में बोल सकते हैं जल्दी से। तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 अपॉन 5 प्लस 4 कितने ही लेंगे। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे थे, अब बताओ, अब सुनूंगा मैं तुम्हारे। सर मैं ये कह रहा था कि हमें एक बार डिनोमिनेटर सर 5 + 4 cos थीटा मिल गया, तो ऑप्शन में एक ही ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर 5 + 4 cos थीटा है, तो डायरेक्ट टिक कर देंगे ना। 100%। सर यही कह रहा था मैं। अरे एक एक क्वेश्चन को अपने को थोड़े सॉल्व करना है बेटा, इसमें हो गया तो उसको टिक मार्क कर लो, हमें तो देखते ही पता चल जाएगा ये है तो उसको भी टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये बात थी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, मेरी मेहनत बचाने के लिए इतना कंसर्न दिखा रहे हो, इससे अच्छी बात क्या है। बीच में नहीं बोलना, जो बोल रहे पहले। अच्छा तो वैष्णवी आप जो कर रहे थे ना x माइनस वाई और x प्लस आयोटा वाई, तो आप z और z बार क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। एक अपना लीजिए, बिल्कुल सही कर रहे थे आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, पहले बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे बहुत बार हुए, आज के दिन में पहली बार खुशी हुई, ठीक है। चले आगे की बात करें तो यहाँ पे 22nd क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखोगे और वो जो कह रही थी उसको ध्यान से देखो, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 3 अपॉन यहाँ पे 2 प्लस cos थीटा, वो भी सही कह रही है, माइनस आयोटा साइन थीटा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिल जाएगा, और 3 3 जाना है ना, नीचे वाला क्या हो गया 5 प्लस 4 cos। This is also good. जितने तरीके से कर सको उतनी अच्छी बात है ना, कोई जरूरी है 50 क्वेश्चन करना। तो थॉट प्रोसेस क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना। एक तो जनरल सा अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ये सबसे बचकाना वाला अप्रोच है। दूसरा तरीका है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है, तो x माइनस आयोटा y उसका कंजुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर दोनों तरफ मॉडुलस लेके स्क्वायर करें, ठीक है। ये बात आगे समझ में आ गई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 इस बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये बड़ा अच्छा है, तो यानी यहाँ सीधे डायरेक्ट क्या होगा, प्रॉपर्टीज का यूज होगा। कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड z माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझदार क्वेश्चन है। एक तरीका जो होता है वो बहुत ही गंदा सा तरीका होता है, उसको मैं करूंगा, उसमें कैलकुलेशन कितना उलझेगा, जहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन होता है आप जानते हो, वहां से मैं भाग जाता हूँ और वहां से आप भी भाग जाते हो, तो ऐसे जगह पे हमें जाने की जरूरत है। तो हम मॉडुलस की जो दो था उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस का बताया थे बेटा, क्या क्या बताया थे, जल्दी से बोलो प्रकार से। मॉड z1 माइनस z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2 प्लस z2, इससे छोटा होता है, लेकिन बड़ा किससे होता है,
डिफरेंस से क्या होता है? फिगर ऑफ एटेंडेंस नहीं होता, आप कोई नहीं हो। मुझे लगा आप नहीं, मुझे लगा आप नहीं हो, तो मैं काफी में लेते हैं। ठीक है, अगले साल से तो कल से कौन हो गए? अटेंडेंस वहां से नहीं बोलना प्लीज। मानस रोल नंबर क्या है तुम्हारा? सबसे पहले ही है स्टार्टिंग में। आज के डेट के है 11। देखो उत्कर्ष, मानस, राणा, आदित्य तिवारी, ध्रुव शर्मा, यहाँ पे जो बैठे हैं वही बोलना। खुशी, अमन कुमार, शर्व, अमन कुमार अपना ही बोलना बेटा। उत्कर्ष है सबको पता नहीं चलेगा नाम। जोर से बोलो। अरे मास्क में मैं था, मेरे से पूछ एक क्लास में, इसमें तो सेलेस पढ़ाता था, पता नहीं वो कहाँ गया। सिखा रहा था। अभिनव, अंश, सनी, अभय कुमार सिंह, ठीक है। प्रणव झा, श्रेया शर्मा, अंश कुमार, अमन, मीना, देव, देवानंद, आयुष, प्रवेश, खुशी, चिराग, हर्ष, सात्विक, लक्ष्य, अस्मित, हर्ष कुमार, सात्विक, अभी गायब हो गए। आ गए पहले दिन आए, फर्स्ट डे आए हो। तुम्हारा एक्सेंट क्यों लगा हुआ है? सात्विक मनुष्य, अच्छा किसी और को लगा। रोहित तो आया पीयूष कांत, मानव, अमोक, सत्यम, ओम, रुद्राक्ष, प्रथम, रोनित, हिताक्षी, हर्ष, सक्षम, क्या नाम है? मार्स हुसैन। किसको किसको बोल दिया? प्रथम रोनित, हिताक्षी, प्रथम थोड़ी हुआ है। दिग्विजय, सौर्या, दीपेश, पवन, दीपेश नहीं, ये तुम लेट आए, प्रेजेंट और लेट। अवन, तनेश, यश, संस्कार, नौरस, तुम्ही हो ना? दृष्टि, देवाशीष, श्रेष्ठ, वंशजून, गौरव, अभय, अमन, परम, तुम्हारा हो गया? हर्ष आनंद, हर्ष कुमार सिंह, हर्ष पंकज, हर्ष कुमार सिंह, ऐसे मत करो यार। किसी ने हाथ से नाम लिखा था तो पूरा नाम नहीं लिखा, उसको बोलो कि कुमार और सिंह भी, कुमार और सिंह नहीं लिखा। हो गया, अब शुरू करो। अपने वेरीफाई कर लिया? तो ये वाला जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी ध्यान से समझना है। अगर इसको आप ध्यान से नहीं समझे ना तो आप समझ लो कि नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अपने को इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी सबसे कम वैल्यू कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें दो तरफ जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करते हैं। इसी क्वेश्चन को लिखो, पहला तो मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं पे क्वेश्चन में दूसरा फॉर्म आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सेकंड मॉडिफाई करो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद थर्ड एक और मॉडिफाई करो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस, यानी इस पार्ट का रेंज कहां से कहां तक हो। अब यहां पर देखो, बड़े ध्यान से देखना, मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है इसका। तो क्या चाहिए?
मॉड z, तो z1 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ z और z2 इज इक्वल टू ले लेता हूँ z माइनस 3 आयोटा, ले लो। इस पार्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, मॉड z1 अब प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, मॉड z माइनस 3 आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड, जल्दी से बोलो बेटा, z माइनस 3 आयोटा। ठीक है, बोलो आया ना। तो मॉड z प्लस मॉड z माइनस 3 आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, और z तो कैंसिल हो जाएगा, मॉड 3 आयोटा, मॉड 3 आयोटा कितना होता है, 3 के इक्वल होता है, मॉड 3 आयोटा 3 के इक्वल। तो इसका मतलब मॉड z प्लस मॉड z माइनस 3 आयोटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 या 3 से ज्यादा। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू आंसर लिखा गया 3, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका रेंज कहां से कहां तक है, 3 से लेके इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इज नॉट द नंबर। तो इसमें क्या हो गया, तीनों का आंसर लिख लो, मिनिमम वैल्यू इज 3, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और तीसरा रेंज क्या लिखा बेटा, 3 टू इनफाइनाइट। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पूरा लिख लेना, हो सकता है कि किसी एक से कभी लेफ्ट की जरूरत पड़ सकती है, कभी राइट की जरूरत पड़े, ये एक साथ याद रखना। इस जगह पे एक चीज चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या तो z1 माइनस z2 या z1 प्लस z2 एज पर द सिचुएशन। तो यहाँ पे इसे लिख लो माइनस प्लस, दोनों होता है। Question number 25, it's a very simple question. सर Yes, बेटा। Yes, बेटा। हम 5 मिनट चाहिए था हमको, कुछ पूछना है, पीछे से रिवीजन कर रहा था, दिक्कत है। ठीक है, 5 मिनट हम रुक जाएंगे बेटा। आप पूछो, छोड़ो ऐसे बात नहीं, पूछो, 5 मिनट पूछो, पूछो बेटा। सर क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 2 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट माइनस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 2 अंडर रूट, ये पूरा ऐसे। हाँ सर, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट। सर इसको बनाए सर, इसको बनाए तो वो इसमें तो आंसर लगभग थोड़ा बहुत दिक्कत हुई रहा आंसर लाने में, शुरू में बनाए तो बन गया था। अब वो करना क्या है ये तो बताओ सर। इसका x का वैल्यू निकालना, डोमेन निकालना। हाँ ये हुआ, ये बात हो। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन हो गया, मान लो gx हो गया, और एक फंक्शन क्या हो गया, hx। आसान कौन दिखाई देगा, सेकेंड वाला हमने क्या लिख लिया बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 क्या लिख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया, -4 to 4। ठीक है, तो पहले जो आसान लिखे थे उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि धक्का मारना है दोनों को एक साथ। अब हम दूसरे पे आते हैं, चलो मजबूरी है, इसको तो सॉल्व करना ही है। तो सेकंड पे जब हम आएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि जब सेकंड पे आते हैं तो यहाँ पे ये वाला है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें तुम देखोगे देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज अलजेब्राइक, वन इज मॉडुलस। तो बेहतर है इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसको हम मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। अच्छा, तो और उस मॉड एक्स को अपन क्या सपोज कर लेंगे, t सपोज कर लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, t माइनस 2 इंटू क्या होगा, t प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे t का वैल्यू मेरा कहां से कहां तक हो गया, t इज लेस देन इक्वल टू -1 और क्या होगा बेटा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अरे आया समझ में, बोलो भाई। यस सर, यस सर। निकालना है अपने को, क्या निकालना है, x। तो क्या हो गया, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -1। इधर से तो कुछ आने से रहा तो इधर से फाई आ गया, कभी छोटा तो होगा नहीं। और मतलब होता है यूनियन, मॉड x क्या लिखोगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट टू -2, यूनियन क्या हो गया बेटा 2 से लेके इनफाइनाइट, और दोनों का इंटरसेक्शन। आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर। इसका डोमेन हाँ क्या सर, होगा, फटाक से डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, -4 से लेके -2, यूनियन कहां से कहां तक हो गया 2 से लेके 4, यानी इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सर। सर करो जब सीखो उसको। सर बोलो बेटा। सर इसमें मॉड एक्स को हम उस तरह नहीं कि सर मतलब कि मान लिए कि एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, क्यों करें मॉड एक्स को, क्यों करें, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वैसे क्यों करें, जब डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है वैसे क्यों करें। सर इस तरह तो हो जा रहा है लेकिन उस तरह से दिक्कत हो रहा है सर। नहीं तो वो तो कैलकुलेशन, जब दिक्कत हो रहा है तो फिर उसी को घिस रहे हो तो गलत है ना। ये तो अपने, अगर मान लो रोड पे बीच में चलने में दिक्कत हो रहा है तो किनारे से चलो, तो ये तो अब नहीं हम बीच में चलेंगे तो चलो, क्यों करें ऐसा, इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। अगर तुमको वही जानना है तो एक बार ऐसे देख, इंपॉर्टेंट है, उधर से क्यों करें जबरदस्ती, उससे प्रॉब्लम आ रही है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उस रास्ते को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, इसको पकड़ के रखे रहो। बोलो बेटा। अरे 205 प्लस 207 ऐड करना है तो 200 लाइन ड्रॉ करके ऐड करोगे क्या, पहले तो ये सीखे थे ना बेटा, ये सीखे थे ना कि 205 लाइन ड्रॉ करेंगे फिर 207 लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों का नहीं होता ना, छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजें छोड़। बाकी आपको इसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो आपके पास क्या हो गया, अगर मान लो इसको ऐसे ना सॉल्व करके आप जो पहले वही सॉल्व करें तो क्या हो गया, x² माइनस मॉड x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हमारा x क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस फर्स्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x² माइनस x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x -2 इनटू क्या होगा बेटा, x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, x जो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन कहां से कहां तक, 2 से लेके इनफाइनाइट, बट x जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वाला पोर्शन जो है हट जाएगा, तो देयरफॉर पहले से आगे x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, 2 से लेके इनफाइनाइट। जो इसको भूल जाएगा वो गलत करेगा, सीधी बात है। ओके, दूसरा पार्ट हो गया जब हमारा x क्या हो गया बेटा, x हमारा लेस देन 0 हो गया, तो इसके केस में x² + x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो गया x + 2 इनटू क्या हो गया बेटा, x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके केस में हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू -2, और यूनियन कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट। तो इसके केस में देखेंगे x लेस देन 0 है, इसीलिए ये वाला पोर्शन क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, देयरफॉर यहां से आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, और दोनों का आपने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, तो वही तो आंसर। ऐसे क्यों करेंगे आपको लगता है, एक आंसर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए। यही था ना बेटा, यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा कि मॉडुलस को अगर ग्रेटर देन, यही था ना, बोलो हाँ। हेलो, हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। तो इसमें ऐसे, इसमें कैलकुलेशन क्या होगा ना, इसमें देखो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसने भूला, जो भूला वही गलत करेगा, इसीलिए उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आप लोग डाउट नहीं पूछोगे तो। आंसर क्या आ रहा है?
सर क्वेश्चन नंबर 28। तो अगले क्लास में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ये आगे सर सेम पैटर्न पे बनेगा और 24 की तरह। अरे क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 ये 3 क्वेश्चन और करवाना है। तीनों डाउट होगा। ये 29 एंड 30 एक बार ट्राई करके आना तुम लोग। सर हाँ जी इसका आंसर क्या बता दो एक बार। बेटा, मैं अलग रूम में नहीं बैठा हूँ, अगला टीचर आएगा मुझे भगा देगा क्लास से। सर क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वो मैंने सॉल्व किया बट मेरा मतलब आंसर नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है। लाते भाई क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25 दोनों तरफ मॉडुलस लगा लो। 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस होता है √2। यस सर वो सब कर लिया, मतलब मेरा एंडिंग में 4/√10 आया, उसके बाद क्या करना है? बस हो गया, वही का आंसर है। चौथा ऑप्शन मार्क कर लेना है। 1/√10 तुमको नहीं दिखाई दे रहा चौथा ऑप्शन में? √2 × √5 = √10 हो गया खत्म। फोर्थ ऑप्शन मार्क कर लो, आंसर आगे पीछे देख लो, आगे निकल जाओ। ओके सर। ऑलरेडी कर चुके, फिर क्या पूछ रहे हैं सर? किसी और का आंसर देख लिया था, बोलो हाँ। हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब मैंने देखा था तो मेरा आंसर उसमें 2 बता रहा था तो इसलिए मतलब आया ही नहीं था। ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलो थैंक यू सो मच।